आपके यहां बैठा है तो साथ में आपकी पूरब दिशा भी खराब हो जाएगी। आपके मकान की पूरब दिशा में भी दोष होगा शनि राहु से संबंधित। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो स्वामी होता है वो होता है देवगुरु बृहस्पति। अगर दूसरे या तीसरे भाव में बृहस्पति का एंटी प्लैनेट बैठा हो तो आपका नॉर्थ ईस्ट खराब हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट अगर खराब हो गया तो आपके बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके घर में विकास की स्थिति कमजोर हो जाएगी और आपको तनाव मानसिक स्थिति का बना रहेगा। अब इसका मन के साथ क्या लिंक है नॉर्थ ईस्ट का? नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ से रात्रि समाप्त होती है। पौ यानी कहते हैं ना कि पौ हो गया, यानी सूर्योदय से पहले पौ फटती है। हाई एनर्जेटिक एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट। ये ध्यान मेडिटेशन का क्षेत्र होता है। जब हम ध्यान की अवस्था में अगर होते हैं, उस समय हम समाधि की अवस्था में होते हैं, हम मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं और उस समय बृहस्पति का एंटी वहां पर बैठा हो तो उस घर में ध्यान नहीं लगेगा और नॉर्थ ईस्ट से बच्चों की प्रोग्रेस और उन्नति होती है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर बुरे ग्रह बैठे हैं तो आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दोष आ जाएगा। उत्तर दिशा चौथा भाव, इस दिशा का स्वामी होता है बुध। और यहां पर अगर बुध के एंटी प्लैनेट बैठा हो, मंगल बैठा हो, बुध का एंटी कौन है? मंगल है। तो आदमी चौथे मंगल का अगर कुंडली हो जाए तो वो व्यक्ति कंफ्यूज, टेंशन और डिप्रेशन और छाती से संबंधित बीमारियों की शिकार हो जाएगा। उसका चौथा यानी उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज आ जाएगी। अगर मंगल बैठा है तो उत्तर दिशा में हो सकता है आपकी किचन हो। पंचम भाव ये आपका नॉर्थ और वेस्ट वायव्य कोण है और वायव्य कोण इस दिशा का स्वामी होता है चंद्रमा। अगर पंचम और छठे भाव के अंदर बुरे ग्रह बैठे हों या चंद्रमा के एंटी बैठे हों तो आपकी जो वायव्य कोण है ना, मान लो यहां पर शनि राहु बैठ गए और शनि राहु नेगेटिव एनर्जी के कारक हैं। पंचम में राहु बैठा हो, छठे में शनि बैठा हो, शनि में या पंचम में शनि बैठा हो, छठे में राहु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति वायव्य कोण में टॉयलेट बना लेते हैं। और वायव्य कोण में जहां आपकी टॉयलेट बनी वहां आपको मानसिक बीमारी और आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधा आ जाएगी। लेकिन रेलवे स्टेशन पे जो किताब बिकती हैं उनमें लिखा है कि वायव्य कोण के अंदर भी आप बना सकते हैं। साउथ इंडिया में मेरा शास्त्रार्थ हुआ था बहुत बड़ा और वो वास्तु के ऊपर ही था प्रोग्राम पूरा। IVF थी उस समय। उन्होंने वो प्रोग्राम रखा था कि नॉर्थ इंडिया के वास्तु प्लस साउथ इंडिया के वास्तु दोनों का शास्त्रार्थ होना चाहिए। तो यहां पर इस तरह से एक डिस्प्ले लगा हुआ था। डिस्प्ले के ऊपर वहां के एक साउथ इंडियन साहब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि नॉर्थ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं और मैंने वहीं पे पकड़ के बैठ गया। मैं कहा वाई, क्यों? गिव मी द लॉजिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मून। आपके मन की डायरेक्शन है जहां पर चंद्रमा वास करता है और चंद्रमा के ऊपर आप लैट्रिन कैसे रख सकते हैं? मैं कहा मुझे लॉजिक दो। जब आपका वास्तु पुरुष का जो फेस होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, उसके उत्सर्जन अन्य साउथ वेस्ट में होते हैं, तो आप वायव्य कोण में लैट्रिन कैसे बना सकते हैं? क्या वास्तु पुरुष आपके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से लैट्रिन करेंगे क्या? अभी वो बेचारे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने जितना पढ़ा था वो उतना ही बता सकते थे। अब वहां पर 150-200 वास्तुकार और भी थे। मैंने कहा कोई भी मुझे बताएं और या मेरी बात को यहां पर आप माने कि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके साउथ इंडिया में होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया वालों को बहुत बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इनको बड़ा ज्ञान है वास्तु का। अंतोगत्या इसका लॉजिक किसी के पास नहीं था। उन्होंने कहा साउथ वेस्ट
में बना सकते हैं, साउथ वेस्ट भी बोला, नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। आखिर उन्होंने उसको मान लिया कि हम आगे से नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉजिक होने चाहिए ना, और लॉजिक हमारे नारद पुराण में है। अभी हम सप्तम भाव पे बात करते हैं। सप्तम भाव होता है पश्चिम दिशा का। पश्चिम दिशा का शनि स्वामी होता है। शनि का एंटी कोई प्लेनेट अगर यहां पर बैठा हुआ है और आपने अगर यहां पर उसके एंटी की कोई चीज यहां पे रख दी, डाउन एनर्जी होती है, पश्चिम दिशा में डाउन एनर्जी होती है, और वहां अगर आप बच्चों को सुला देते हैं, या साउथ वेस्ट जिसको मास्टर बेडरूम बोलते हैं, अभी मान लो 25-30 साल का बच्चा, किसी ने 3 BHK जगह फ्लैट ले लिया, 25-30 साल का बच्चा है, उसने 3 BHK का फ्लैट ले लिया और वास्तु वाले ने उसको साउथ वेस्ट में सुला दिया कि तू घर का मुखिया है, क्योंकि माँ बाप तो है नहीं उसके अब वो तो घर पर रहते हैं। वो बेचारा 5-7 साल में बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा। साउथ वेस्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर एनर्जी लेवल कम है, नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में बच्चों को इसलिए सुलाया जाता है कि बच्चों को हाई एनर्जी की जरूरत होती है, ये बहुत जल्दी स्पीड से बड़े होते हैं, और जब बड़े होंगे तो उनको एनर्जी लेवल ज्यादा चाहिए, और जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। हम जवानी के अंदर 8-10 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी खाते हैं, और अगर अभी भी कोई 10 रोटी देगा तो दूसरे दिन डॉक्टर में के यहाँ चले जाएंगे। कई बार बोल देते ना प्यार से, और खा लो एक, सुनो जी एक और खा लो। अरे मैं क्यों हॉस्पिटल पहुंचाती हूँ। अब कहाँ हैं? अब तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, क्योंकि साउथ वेस्ट में 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, बुजुर्ग अगर कोई है, उसको गहरी नींद आ जाएगी। और अगर साउथ वेस्ट वाले व्यक्ति को, यानी बुजुर्ग आदमी 60-70 वर्ष का हो, उसको नॉर्थ ईस्ट में सुला दो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। 3 बजे से खांसना शुरू कर देगा, चाय दे दो, और वहां सोते रहेंगे वो। इसका मतलब ऋषियों के पास बड़ा दिव्य ज्ञान था। जब कभी मैं सुबह 4 बजे मेरी फ्लाइट आती थी, पहले तो बहुत ट्रैवलिंग रहती थी, तो मैं साउथ वेस्ट के रूम में जाके सो जाता था, क्योंकि वहां धूप तो आती नहीं, सुबह की रोशनी आती नहीं, अंधकार रहता है। अंधकार में जाके सोते रहो, आपको 2-4 घंटे फालतू सो सकते हो। आपके साउथ वेस्ट के अंदर उस डायरेक्शन पर उसका एंटी प्लेनेट आ गया, तो ये काल पुरुष का अष्टम भाव होता है, गुदा का, एनस का। अगर यहां पर कोई एंटी प्लेनेट इसका आके बैठ गया, यहां पे जैसे बृहस्पति आके बैठ गया, ऐसे आदमी को लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम आती है। यही ज्योतिष में लिखा है कि अष्टम भाव में बृहस्पति पाप प्रभाव में हो तो उस आदमी को कहीं ना कहीं बवासीर की बीमारी आ जाएगी। दसम भाव है, यह है दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा के अंदर कोई जलीय ग्रह आकर के बैठ जाए तो आपकी दक्षिण दिशा के अंदर पानी की टंकी होगी या बाथरूम आ जाएगा। और जहां पानी की टंकी या बाथरूम आपका आ गया तो आप समझ लो कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जिस व्यक्ति को बर्बाद करना हो उसकी साउथ के अंदर ट्यूबवेल करवा दो, साउथ में बोरिंग करवा दो, या साउथ के अंदर पाइपलाइन डाल के उसका कनेक्शन करवा दो, वो व्यक्ति धीरे 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 खत्म हो जाएगा। 11वां भाव, 12वां भाव, यह साउथ ईस्ट डायरेक्शंस का अग्निकोण का होता है। यहां पर अग्निकोण में किचन बनाई जाती है, और अग्निकोण के अंदर आपने बहुत सारे, मैंने देखा है बंबई के अंदर अग्निकोण के अंदर आर्किटेक्ट यहां पर लैट्रिन बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं कि इधर नहीं तो इधर चलेगा। ऐसा नहीं करना कभी भी। अग्निकोण जहां पर किचन की जगह वहां पर किचन ही बननी चाहिए। अगर दूसरे तत्व का वहां पर कोई आपने एलिमेंट डाल दिया तो आपके आग लगने का खतरा बना रहेगा या आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। यह था ज्योतिष और वास्तु का गहरा संबंध। इसमें बहुत सारे सूत्रों की और जानकारी दूंगा, और फिर मैं एक बार बता दूं, कल मैं हस्तरेखा पे बताऊंगा
और जितने भी लोगों ने हस्तरेखा के बारे में पूछना है वो कल प्रश्न कर सकते हैं। मैं ये बता दूंगा हाथ देख करके इस व्यक्ति की नेचर क्या है, मैं हाथ देख करके बता दूंगा कि व्यक्ति किस तरह का है, हाथ देख करके उसके विचारों के बारे में पता चलेगा, हाथ देख के दूर से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति नेशनल फेम प्राप्त करेगा कि इंटरनेशनल फेम प्राप्त करेगा, ये व्यक्ति किस नेचर का, ये पॉलिटिशियन होगा कि ज्योतिषी होगा, इस नेचर से ये देश में रहेगा कि विदेश में रहेगा। हाथ देख करके बता सकते हो ये व्यक्ति हत्यारा तो नहीं, किसी की हत्या तो नहीं करेगा। हाथ देख करके बता सकते हो कि ये व्यक्ति एडजस्टेबल है या नहीं है, सब कुछ बता सकते हो। लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए नहीं करता कि अभी मैं यहाँ से शादी में जाऊँगा और उनको पता चल जाए कि हाथ देखते हैं, ठीक है ना पंडित जी, और मेरे मुंह में होगा ग्रास, पंडित जी हाथ देख दो। और हर जगह एयरपोर्ट पे एयर होस्टेज नहीं छोड़ेंगे, पायलट नहीं छोड़ेगा, आप लाइन में कहीं खड़े हैं सब बोलेंगे हाथ देख दो, हाथ देख दो। इसलिए मैंने उसको बंद कर रखा है, मैं हाथ नहीं देखता। मैंने कहा भैया कुंडली दिखानी, बोला कुंडली देख दो। मैं कहा ये गद्दी पे देखनी पड़ती है, उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। मैं कहा चलते फिरते नहीं देखी जाती है, इसलिए मैं हस्तरेखा नहीं देखता। बाकी हस्तरेखा विज्ञान भी ज्योतिष का पार्ट है और बड़ा जबरदस्त है। आप सब कुछ इसको देख करके बता सकते हो। उसके 11 सूत्र, जैसे आज मैंने 12 सूत्र दिए, कल 11 सूत्र मनोज शर्मा और मनोज वर्मा के प्रोग्राम में कल इसी टाइम पर मैं आऊँगा। सब लोग यहाँ पर आना और रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो प्रश्न, जैसे कि मेरी हमेशा की आदत रहती है किसी को कुछ पूछना हो, वैसे तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ भैया टॉपिक बता दो किस पे बोलना है, मैं रटी हुई स्पीच नहीं बोलता, ये मेरी आदत है। ये नहीं है कि भाई एक सम्मेलन, अभी 350 सम्मेलन होने वाले हैं, 350 सम्मेलनों में एक भी स्पीच मेरी रिपीटेड नहीं मिलेगी। कभी भी वही नहीं बोलता, पलट पलट के उसी बातों को मैं नहीं बोलता। इसलिए जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन में बता सकता हूँ वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित। बताओ आदित्य जी। उसके अनुसार से 3 महीने में जो कालपुरुष चेंज हो जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे मतलब वो करना चाहिए वास्तु के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से। कालपुरुष वास्तु के हिसाब से कभी चेंज नहीं होता। किसी ने अगर आपको बताया तो गलत बताया है। ऑलवेज वास्तु देवता का सिर नॉर्थ ईस्ट में ही होता है और उसी प्रकार से वो फिक्स होते हैं, उसी प्रकार से हमारे बाकी देवताओं का विभाजन होता है। इसलिए कोई भी चीज़ इस तरह की कोई आपके दिमाग में आती है तो कभी भी आप पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। आप सबने बहुत ध्यान के साथ सुना। और कार्तिक भाई आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत सम्मेलन सफल रहा और अभी इनका मई में भी बहुत तगड़ा होने वाला है और बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इनके साथ जुड़ के रहें।